ये तस्वीरें किसी फिल्म सेट की नहीं बल्कि लखनऊ सीबीआई ऑफिस की है। जी हाँ, यहाँ एक शख्स तीर कमान लिए अचानक दाखिल हो गया। गुस्से में तमतमाए शख्स ने सुरक्षा में तैनात दरोगा पर हमला बोल दिया। आरोपी ने तीर चलाया जो कि दरोगा के सीने में जा लगा। अपनी जान बचाने के लिए दरोगा अंदर भागे तो आरोपी भी अंदर चला आया और तीरों की बारिश कर दी। सीबीआई के दरोगा को एक के बाद एक 5 तीर मारे गए। देखने वाले भी हैरान रह गए कि आखिर क्या वजह थी कि उस शख्स ने इस तरह हमला बोल दिया। पूछताछ में ऐसी कहानी सामने आई जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। मामला शुक्रवार का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक तकरीबन 11:15 बजे एएसआई वीरेंद्र सिंह नवल किशोर रोड स्थित सीबीआई अफसर के गेट पर ड्यूटी कर रहे थे। तभी एक शख्स ने उन पर अचानक हमला बोल दिया। आरोपी का नाम दिनेश मुर्मू बताया जा रहा है। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि आरोपी दिनेश मुर्मू ने पहला तीर मेन गेट पर मारा। इसके बाद दिनेश मुर्मू ने दरोगा को निशाना बनाया। बताया जा रहा है सीबीआई दरोगा को एक के बाद एक 5 तीर मारे गए। ये सभी लोहे के थे। तीर में कुछ केमिकल भी लगा हुआ था। इस घटना के बाद दरोगा को अस्पताल भर्ती कराया गया। डॉक्टरों का कहना है कि जख्म 5 सेंटीमीटर से भी गहरा है। उधर हमले करने वाले दिनेश मुर्मू को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं। उनका कहना है कि सीबीआई की ओर से उन्हें फंसाया गया, उनकी नौकरी चली गई और पूरा परिवार सड़क पर आ गया। हजरतगंज कोतवाली में पूछताछ के दौरान दिनेश ने बताया कि वो 10 दिन पहले भी दफ्तर आया था और दरोगा वीरेंद्र ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया बल्कि धक्का देकर बाहर भगा दिया। अपने बयान में दिनेश मुर्मू ने कहा, अपमान मुझे बर्दाश्त नहीं होता। सोच लिया था कि बदला लेना है। दरोगा को सबक सिखा कर रहूंगा, इसीलिए तीर कमान मैं घर से ही ले आया था। मुझे कोई अफसोस नहीं। एक मामले में मैंने ही सीबीआई को भ्रष्टाचार की सूचना दी थी, पर मुझे ही आरोपित बना दिया गया। मेरी नौकरी चली गई, परिवार सड़क पर आ गया, हमारा जीना मुश्किल हो गया। तीर कमान के बारे में पूछे जाने पर दिनेश ने कहा कि उनके समुदाय में इन हथियारों का इस्तेमाल करना आम बात है। उन्होंने बताया कि परिवार में पहले से ही उनके पास धनुष था। वहीं हमला करने के लिए उन्होंने बाण को तैयार किया था। करीब 10 दिन तक वो बाण के फल पर धार लगा रहा था ताकि उसे नुकीला बनाया जा सके। दिनेश ने पुलिस को ये भी बताया कि लखनऊ आने के बाद वो 4 बाग स्टेशन पर ही रुका रहा। वो दरोगा वीरेंद्र को तलाशते हुए सीबीआई दफ्तर गया, पर वो दिखा नहीं। शुक्रवार को दोबारा सीबीआई दफ्तर पहुंचा, जहां वीरेंद्र के नजर आने पर उसने तीर से उन पर हमला कर दिया। इधर मामले की पूछताछ में एक अलग ही कहानी सामने आई है। जानकारी के मुताबिक बिहार के मुंगेर का रहने वाला दिनेश मुर्मू रेलवे में गैंगमैन था। साल 2095 में उन्होंने रेलवे में तैनात सीताराम गुप्ता नाम के एक शख्स को 200 रुपए की घूसखोरी के आरोप में पकड़वाया था। दिनेश ने बताया कि उन्होंने ही रिश्वतखोरी के बारे में सीबीआई को शिकायत दी थी। इसका केस सीबीआई में चला। इसके बाद किन्हीं कारणों से दिनेश को ही नौकरी से हटा दिया गया। इसके बाद दिनेश मानसिक रूप से अस्वस्थ रहने लगे। हजरतगंज इंस्पेक्टर का कहना है कि दिनेश को लगता है कि उनका केस अब भी सीबीआई कोर्ट में चल रहा है और वो केस की पैरवी के लिए अक्सर सीबीआई ऑफिस आता रहता है। गौरतलब है, दिनेश मुर्मू का आरोप है कि उसकी नौकरी जाना अफसरों की मिली भगत है। उसने घूस की शिकायत दी थी और इसके चलते उल्टा उसे ही लपेटे में ले लिया गया। इसी वजह से सीबीआई और उसके अफसरों को लेकर दिनेश मुर्मू में बेहद गुस्सा है। इस घटना के बाद दिनेश मुर्मू के परिवार से संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक दिनेश मुर्मू के घर पर उनकी पत्नी रिपिया देवी और बेटा शिवांशु है। उधर पत्नी रिपिया ने जानकारी दी है कि जब से दिनेश मुर्मू की नौकरी चली गई है, तब से भी बेहद परेशान है। वो सीबीआई दफ्तर अक्सर ये गुहार लगाने जाते हैं ताकि उन्हें किसी तरह से इंसाफ मिल सके। बहरहाल इस मामले में आपके क्या विचार हैं? हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और देश और दुनिया से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।